आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कश्मीरी पंडित की हत्याकांड के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं और रात को एम्बुलेंस के जरिए कश्मीरी पंडित के पार्थिव शरीर को जम्मू लाया गया और जम्मू में ही अंतिम संस्कार किया जाना है। जो रिश्तेदार हैं और पड़ोसी हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ लास्ट राइट्स की अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया विधि विधान होते हैं उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। पूजा अर्चना शुरू की जाती है। हमलावरों को सबक सिखाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी एक तरफ चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी घटना पर दुख जताया है। कल चौधरी गुंड शोपियां में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। शोपियां के रहने वाले पूरन चौधरी गुंड इलाके में अपने 2 बच्चों, पत्नी और पिता के साथ रहते थे। इसीलिए घर वालों के भविष्य के लिए उनकी किफ़ालत कैसे हो, उनका भरण पोषण आगे कैसे होगा, तो घर वालों की और रिश्तेदारों की मांग है कि इन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ इन्हें कोई मुआवजा भी दिया जाए। हालांकि इस ताल्लुक से सरकार की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। लोग गमज़दा हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों में भारी खौफ और दहशत भी दिखाई दे रहा है, नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये उनके रिश्तेदार और उनके घर वालों की तस्वीरें हैं, जिसमें बीवी को भी आप देख सकते हैं। 2 बच्चे हैं, जो एक बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और दूसरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों बच्चों ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया है। उधर जम्मू कश्मीर शिवसेना अध्यक्ष मनीष साहनी ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की निंदा की है। उन्होंने परिवार के सदस्य के लिए सरकारी नौकरी और पूरन कृष्ण भट्ट के परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की है। देखिए, बहुत दुखद घटना है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार जो है लक्षित हत्याएं हो रही हैं और ये सिलसिला है कि जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले तो मैं संवेदना प्रकट करता हूं तो इस दुखद घटना के ऊपर परिजनों के प्रति आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस परिवार के लिए मैं जम्मू कश्मीर सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इसके साथ ही इनको कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हम इस वक्त पूरन कृष्ण भट्ट के घर के सामने हैं और इनके घर के सामने यहाँ पे जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनके फ्यूनरल की तैयारियाँ, जो लास्ट राइट्स हैं उनकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पूजा जो है और रिचुअल जिस तरह से होते हैं वो शुरू हो गए हैं, वो आरंभ हो गए हैं। और अगर हम यहाँ लोगों के आने की बात करें तो एक बारिश तादाद में जो लोग हैं वो अब यहाँ पे पहुँचे हैं। हम अंदर के दृश्य तो नहीं दिखा सकते क्योंकि फैमिली ने मना किया, लेकिन बाहर भारी तादाद में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या यहाँ पे जो निवासी हैं लोग हैं वो अब यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 10:15 को फ्यूनरल यहाँ से बॉडी जो है वो क्रिमेशन ग्राउंड जाएगी और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भारी तादाद में लोग यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना दुख और कितनी पीड़ा की घड़ी है ये। 2 बच्चे छोड़ के गए, एक अपनी वाइफ को छोड़ के गए और कोई सहारा नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं करते थे, बिजनेस करते थे, अपना प्राइवेट बिजनेस करते थे। तो हर एक के आंखों में दर्द है, हर एक की आंखों में सवाल है, हर एक की आंखों में बहुत सारी कश्मकश है कि आखिर उनको क्यों मारा गया, क्या वजह थी, क्यों इस तरह से उनका कत्ल किया गया पूरन भट्ट का। ये किलिंग्स का दौर कब तक चलता रहेगा? पहले भी बहुत सारी किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हुई, कब तक ये चलता रहेगा? हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। बीजेपी के हैं चांद जी भट्ट। चांद जी, कब तक ये दौर चलता रहेगा? क्या सरकार से मांग है? जब तक हम सरकार से सबसे पहले ये मांगते हैं, जब तक वहाँ पर जो जमात इस्लामी काम करता है उस पर बैन होना चाहिए और जहाँ पर भी हमारे विस्थापित लोग या कश्मीरी पंडित रहते हैं उन पॉकेट में सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन लोगों को सिक्योरिटी कवर में रखना पड़ेगा आपको।
सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित वहां पर वापस आ जाए। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चे जो वहां पर नौकरी करते हैं, आजकल वो जम्मू में दर बदर भटक रहे हैं, उनके लिए भी मैं सरकार से चाहता हूं जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता है, उनको जम्मू के जितने भी ऑफिस हैं वहां पर उनको ये ड्यूटी दिया जाए और उनकी सैलरी रिलीज की जाए। लेकिन कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में है उनकी प्रोडक्शन हो और उनकी एकोमोडेशन हो जहां पर वो बस सके। तो ये बीजेपी के हैं चांद जी, बट ये भी हालांकि सरकार बीजेपी कंट्रोल्ड है सेंटर में, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है वो भी बीजेपी कंट्रोल, लेकिन बीजेपी के लीडर भी यही मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जो पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए और ओवरऑल जो कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए एक ठोस जामिया प्लान बनाना पड़ेगा। और खासकर जो ये किलिंग्स हैं, इन किलिंग्स को रोकने के लिए जितने भी सख्त कदम उठाने हैं वो उठाए जाने चाहिए, और जिससे कश्मीरी पंडितों में कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, उनमें दोबारा सिस्टम पर कॉन्फिडेंस भरोसा जगे और जो कम्युनिटी है वो आगे चल के अपने जो मूल रूट्स हैं कश्मीर उसको वहाँ पे वापस जाने के लिए एक पहल सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हर तरफ से यही मांगे हो रही हैं कि इनके खानदान की, इनके परिजनों की भविष्य के लिए कुछ सिक्योरिटी दी जाए और इसके लिए नौकरी और साथ ही साथ मुआवजे की बात की जा रही है रिश्तेदारों की तरफ से। लेकिन अगर घर की बात करें, जैसे कि हमारे संवाददाता समीर सुबह से ही पूरन कृष्ण भट्ट के घर पर मौजूद है, जिनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं, रिश्तेदार, आसपास के लोग, पड़ोसी। जो इंसानियत का दर्स देता रहा है कश्मीर, वहां पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन आतंकी सोच ने कहीं ना कहीं उस सोच को चोट देने की कोशिश की है और यही नतीजा हमारे सामने। समीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। समीर, इस वक्त क्या आप पूरन कृष्ण भट्ट के घर की दूरी पर मौजूद हैं? आप बताइएगा, अंतिम संस्कार को लेकर जो पूजा अर्चना शुरू की गई थी, क्या वो खत्म हो गई? 9:30 बज चुके हैं, 10 बजे का वक्त बताया गया था कि पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा बन तालाब की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब पूजा अर्चना ख़त्म हो गई है और अब कुछ लास्ट रिचुअल्स होते हैं जो जिसमें पूजा का भी थोड़ा एक रहता है, वो अब है। और मैं विजुअल्स के सारे दिखाना चाहूँगा आपको, जो हमारे कैमरामैन को कहूँ कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। लोग अब जो है बॉडी को बाहर ला रहे हैं और अब यहाँ पे जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो यहाँ पे होंगे। उनको जो है जितने भी लास्ट फाइनल टच दिया जाता है यहाँ पे पूजा के, वो किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ से बन तालाब में ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को। और भारी तादाद में जो है लोग यहाँ पे आए हैं इस दुख की घड़ी में फैमिली को उनको दास बनाने के लिए। और कोने कोने से मैं कहूँ कि जम्मू के बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ कश्मीरी माइग्रेंट पंडित रहते हैं या आम लोग हैं, यहाँ बहुत सारे पार्टियों के भी लोग आए, बीजेपी के भी आए, शिवसेना के भी आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, अपनी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज़ के भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कितना गमगीन माहौल है, कितना दुख का माहौल है। भी सुनाई दे रही है, घर के अंदर से महिलाओं के रोने की आवाज आ रही है। कहा यह जाता रहा है कि महिलाएं काफी कमजोर होती हैं, जाहिर सी बात, वो इतने बड़े सदमे को नहीं सह पाती, पुरुष को भी तकलीफ होती है और 2 बच्चे छोटे छोटे, तो उन्हें किस तरह की तकलीफ हो सकती है जब कोई अपना उनसे बिछड़ता है, इसका अंदाजा तभी लग सकता है। आज जो तस्वीरें हैं ये सबको झंझोर देने वाली भी हैं और सवाल खड़े करने वाली भी हैं कि क्या ऐसे ही कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडितों को, मासूम कश्मीरी पंडितों को ऐसे ही निशाना बनाया जाता रहेगा? आखिर ये खून की जो होली है ये कब खत्म होगी? लगातार एलजी इंतजामिया से, केंद्रीय सरकार से ये कश्मीरी पंडित नाराज होकर सवाल कर रहे हैं। तो तस्वीरें समीर भट्ट हमें दिखा रहे हैं, गमगीन माहौल है और लोग जो हैं चीख पुकार भी घर वाले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आवाज़ें जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही, भले ही परिजनों की झलक हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो आवाज़ है
पूरा माहौल जो है वो गमनाक है, गमगीन है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि अभी जो उन्हें एक तरह से ज़रूरत है इनके परिजनों को, वो एक बड़े सहारे की ज़रूरत है। तो ये सहारा सरकार भी बन सकती है, ये सहारा एलजी प्रशासन भी बन सकता है, क्योंकि एलजी प्रशासन के कई सारे लोग मिलने के लिए उनसे पहुंचे। लेकिन अब ज़रूरत है कि अंतिम संस्कार से पहले ही उनके लिए कुछ न कुछ मुआवजे का ऐलान और किसी न किसी तरह के कंपनसेशन का ऐलान किया जाना चाहिए एलजी प्रशासन की तरफ से। अगर कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, उन्हें सुरक्षित वातावरण नहीं दिया जा सकता, तो इस तरह के जो वाकई घटनाएं जो पेश आती हैं, घटनाएं जो होती हैं, उस पर कहा, ये तो कहते हैं ना कि एक किसी का अपना चला जाता है तो उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनको किफ़ालत करनी होती है, भविष्य में लोगों को जो है उनका भरण पोषण करना होता है। तो इसके लिए तो ज़रूरी है ना कि जल्द से जल्द इंतज़ामिया एलजी इंतज़ामिया की तरफ से कोई ना कोई ऐलान किया जाए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं किया गया ऐलान। देखिए सना, इसमें टाइम लगेगा कि एक प्रोसेस होता है, सरकार का एक प्रोसेस होता है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह पहले भी जितने भी किलिंग्स वहाँ पे हुई है, उनके परिजनों को नौकरी भी दी है, कंपनसेशन भी दिया है। तो इस मामले में भी उनको कंपनसेशन मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, इस वक्त जो फैमिली है वो ये मांग तो कर रही है, कल से ही ये मांग कर रही है कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए उनकी वाइफ को, और उनके ताकि जो उनके बच्चे हैं वो सरवाइव कर सके, उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। क्या पार्थिव शरीर को बाहर लाया जा रहा है? कि इस वक्त की जो समीर, देखिए पार्थिव शरीर को कुछ ही लम्हे में बाहर लिया जा रहा है, और ये प्रोसेस जो है अब थोड़ी देर में कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो लोग हैं वो इनको बनतलाब की जो एरिया है वहाँ पे ले जाए जाएंगे और वहाँ पे उनको लास्ट राइट्स होंगे उनके। तो इस वक्त जो प्रेपरेशंस हैं वो अंतिम चरण में हैं, भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं, और वो ये जो लम्हा मैंने जिस तरह कहा, एक बहुत ही दुख का लम्हा है, बहुत ही फिक्र का लम्हा है, बहुत ही सवाल के घेरे में हर कोई इस वक्त है। एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार कर रहे हैं लोग कि सरकार इन किलिंग्स को रोके, किसी तरह से जो माइनॉरिटीज पे किलिंग, जो माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं। पूरन कृष्ण भट्ट चौधरी गुण, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग इसे कहा जा रहा है, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, कई ऐसे टारगेट किलिंग हुए हैं जिनकी फहरिस्त जो है काफी लंबी है। साथ ही चौधरी गुंड में भी शोक की लहर होगी। जम्मू स्थित उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, और बंद तालाब में अब से कुछ देर बाद समीर, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, आपको कंक्लूड करना चाहूंगी, आगे भी मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, इस हवाले से अपडेट भी आपको देते हुए चलें। जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उन्हें बता दें कि बस अब से कुछ ही देरी के बाद कश्मीरी पंडित जिनकी हत्या कल की थी आतंकियों ने, जिनका नाम है पूरन कृष्ण भट्ट, उनका अंतिम संस्कार हो जाना है। अभी लास्ट रिचुअल्स चल रहे हैं, आखिरी चरण में है तैयारियां। ये कहा जा सकता है बंद तालाब स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।